दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। आज मैं एक होम्योपैथिक की सेक्स प्रॉब्लम को दूर करने वाली अमोघ औषध, जिसका नाम है कैलेडियम सैंग्विनम, ये दवा बड़ी इफ़ेक्टिव है और ये अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाती है। कैलेडियम औषधि जननेंद्रियों इंद्रियों और उनमें होने वाली खुजली आदि को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों में कैलेडियम औषधि का उपयोग, इसके रोगी के सिर के लक्षण, जो लोग बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करते हैं उनको होने वाला सिर का दर्द, यानी कि जो सिगरेट और बीड़ी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं वो कैलेडियम 1,00,000 पोटेंसी की एक खुराक ले ले, हैबिट छूट जाएगी। और जो बीड़ी सिगरेट पीने वालों का जो सिर में दर्द होता है, दिमागी परेशानियां, याददाश्त की कमज़ोर हो जाना, वहम पैदा करने वाला सिर का दर्द, आँखों और माथे में दबाव महसूस होना, जरा सा भी शोर होते ही रोगी के सिर में दर्द का चालू हो जाना आदि सिर के रोगों के लक्षणों में कैलेडियम औषधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। चर्म रोगों के अंदर शरीर पर मीठा सा पसीना आना, जिसके कारण मक्खियाँ ज़्यादा लगती है, किसी कीड़े के काटे हुए स्थान पर ज़्यादा जलन और खुजली होना, खुजली वाले दाने होना आदि त्वचा के लक्षणों में रोगी को कैलेडियम सैंग्विनम औषधि का नियमित रूप से खिलाने से लाभ मिलता है। पेट संबंधी रोगों में आमाशय के छेदों में जैसे किसी ने दांतों से कुतर दिया हो, इस तरह का दर्द होना, जिसके कारण सांस लेने और डकार आने में परेशानी होना, आमाशय का ऐसा लगना जैसे कि उसमें सूखा भोजन भरा हुआ हो, उल्टी होना, प्यास न लगना आदि आमाशय के लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलेडियम औषधि खिलाने से आराम मिलता है। अब खास करके पुरुषों के संबंधित लक्षण, लिंग पर खुजली होना, लिंग का मुंह बहुत ज़्यादा लाल लगना, ऐसा महसूस होना जैसे कि लिंग बड़ा हो गया हो, सूज गया हो, ढीला पड़ गया हो, अंडकोशों की चमड़ी मोटी सी होना आदि, नींद की हालत में वीर्य निकलता रहता है, नपुंसकता का आ जाना आदि पुरुष रोगों के लक्षणों में रोगी को नियमित रूप से कैलेडियम सैंग्विनम औषधि देने से लाभ मिल जाता है। स्त्री की योनि में खुजली होना, रात को गर्भाशय के ऊपर की झिल्ली के ऊपर ऐंठन के साथ दर्द होना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में स्त्री को कैलेडियम औषधि देने से लाभ होता है। श्वास संबंधी लक्षणों में आवाज़ की नली का सिकुड़ जाना, सांस लेने में परेशानी होना, श्लेष्मा का आसानी से ना निकल पाना, रात को सोते समय ज़्यादा परेशानी होना आदि सांस के रोगों के लक्षणों में रोगी को कैलेडियम औषधि का सेवन लाभदायक होता है। एक कैलेडियम की तुलना जो है एग्नस कैट से होती है, फास्फोरिक एसिड से होती है
और पल्साटिला और सल्फर के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। इसके पेशेंट का रोग गर्म कमरे के अंदर शाम को 3 बजे से आधी रात तक रोग के लक्षण बढ़ते हैं और आराम मिलता है खुली हवा में पसीने से। दिन के समय थोड़ी देर सोने से रोग कम होता है। मात्रा इसकी लिखी है। रोगी को कैलेडियम औषधि की 3री से 6ठी पोटेंसी देने से लाभ होता है। इसके साथ एरम ट्रिफाइलम नहीं लेनी चाहिए। इसके अधूरे काम को नाइट्रिक एसिड पूरी करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता है या पीता है और वो इस आदत को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, तो उसे ये कैलेडियम औषधि नियमित रूप से सेवन करानी चाहिए। इसके प्रयोग से व्यक्ति की तंबाकू सेवन की आदत कुछ ही दिनों में छूट जाएगी। जो मैंने शुरू में कहा था कि जो छोड़ना चाहते हैं वो कैलेडियम दे करके तंबाकू की और सिगरेट की आदत छोड़ सकते हैं। ये मर्दाना शक्ति की बहुत अच्छी दवा है। कैलेडियम का प्रयोग कम से कम 200 पोटेंसी में होना चाहिए। 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 या 21 दिन, बशर्ते कि शरीर के अंदर और कोई रोग न हो तो। 30 पोटेंसी भी दिन में 4 बार 31 दिन तक लेने से लाभ मिलेगा। 6 पोटेंसी भी दिन में 4 बार 31 दिन लेने से लाभ मिलेगा। कुल मिला करके कैलेडियम मर्द बनाती है, ताकत देती है और सबसे बड़ी बात ये कि एक तो ये पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली दवा, दूसरी ये तंबाकू की लत को छुड़ाने वाली दवा। इसके सेवन से जो निकोटीन होता है बीड़ी सिगरेट और तंबाकू के अंदर निकोटीन जो होता है, तो वो निकोटीन दिमाग में ख्वाहिश पैदा करता है। जैसे आदमी चाय पीता है, चाय पीते ही निकोटीन सिग्नल देता है दिमाग को कि स्मोक करो। तो चाय पी के जो स्मोकिंग करने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, आप उनके पास में 1-2 घंटा रह के देखें। वो कोई भी चीज़ अगर खाएंगे या पिएंगे, विशेष करके चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, अगर ये चीज़ उसको खाने को चॉकलेट दे दो, चॉकलेट खाते ही रोगी का हाथ सीधा सिगरेट के लिए जेब में जाएगा। चाय पीते ही बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीनी ही पड़ेगी। ये जो निकोटीन है, इसको बेअसर करने वाली ये दवा है। जब निकोटीन बेअसर हो जाता है तो सिग्नल नहीं मिलता। सिग्नल नहीं मिलने से क्या होता है कि आदमी चाय पीने के बाद वैसा ही रहता है जो चाय पीने के पहले था। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस लत को छोड़ दें, बीड़ी सिगरेट को, इसलिए थोड़ा मैं ये बोल रहा हूँ। ये सब इसमें जो था वो अलग बात है और अनुभव की बात अलग है। तो आपकी ख्वाहिशें दिन दिन कम होती जाएगी। 1 लाख पोटेंसी न लें, 1000 एक हफ्ते में ले लें, या 200 पोटेंसी
हफ्ते में 3 खुराक ले लें अथवा 30 पोटेंसी 1 महीना ले लें 4 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 1 हफ्ता गुजरेगा आपकी तलब कम होती जाएगी, आपको खुद को महसूस होगा। लेकिन जो बरसों की आदत पड़ी हुई है तो 2-4 कस खींचने के बाद में उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि निकोटिन प्रभावहीन हो जाता है, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो आधी सिगरेट पी के ही फेंक देता है। इस तरह है 1 महीने के बाद में तलब बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको ने ये सोच लिया कि पीना ही है, तो कोई अब जानबूझ करके कुएं के अंदर कूदता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वरना कुएं में कूदने की इच्छा को ये ख़त्म करती है। यानी कि आपको जो बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चिलम, हुक्का, जो भी नशे की चीज़ पीने की है उसकी तलब को ये दवा ख़त्म करती है। मर्दानगी शक्ति के लिए ये बहुत अच्छी दवा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरा ये वीडियो सुन करके अगर 5 आदमियों ने भी स्मोकिंग छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी या बीड़ी या गांजा छोड़ दिया, तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब रही। थैंक यू।